नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा 1008 हमेशा सच के साथ। दोस्तों, हरियाणा 1008 आप समय समय पर सामाजिक व पारिवारिक मुद्दों से जुड़ी हुई खबरें आप देखते रहते हैं। मैं दिनेश कुमार फिलहाल मैं मौजूद हूं गोहाना में। यहां पे जो है आने का मकसद जो मैं आपको बता दूं, गोहाना का एक लड़का जिसका अंकित नाम बताया गया है, 21-22 साल उसकी उम्र है। 13 सितंबर को उसकी बॉडी मिलती है रोहतक में एक रूम में लटकी हुई। फिलहाल जो है हम अंकित के परिवार वालों से बात करने के लिए यहाँ पे आए हैं। उनके ताऊ जी हैं, उनके पिताजी हैं, ताई जी हैं और उनकी माता जी हमारे साथ जुड़ी हैं। क्या कुछ ये घटना हुई है, अंकित वहाँ पे कैसे पहुँचा, सबसे पहले जो है उनके ताऊ से हम बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। पहले तो एक बार ये बताएं, अंकित क्या काम करता था? अंकित जी अलमारी और संदूक का ये काम करता था। ये बनाने का या वेल्डिंग वगैरह का? बनाने का जी। बनाने का। पेंट भी करता था, बनाता भी था, दूसरा भी यही काम करता है। दोनों भाई, दो लड़के थे, यही काम करते हैं जी। अच्छा, जो ये घटना, जो इतनी बड़ी घटना घटी है, ये कैसे घटी है? क्या अंकित रोहतक में काम करता था या गोहाना में? गोहाना में काम करता था। गोहाना में काम करता था। तो वहाँ पे कैसे पहुँचा, वहाँ पे घटना ये कैसे हुई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये जी पता नहीं, इस सुमन ये जो औरत है, इसके साथ वो 18-20 दिन से घर से लापता था। सुमन कौन है? सुमन है जी एक यहाँ की एक लेडीज है जो खान पर वगैरह लग रही है। नो पता नहीं कैजुअल है पक्की है, वो पता लग गया हमने तो बाद में जी। अच्छा। अब ये उस लड़की उस लेडीज के साथ है, वो 18-20 दिन से आउट था वो लड़का। एज कितनी है सुमन की? सुमन की एज होगी ये 42 साल के आसपास। 42 साल? 42-44 साल। हाँ जी, 42-44 मतलब 45 के करीब। हाँ जी, इतनी है जी। क्या कोई प्रेम प्रसंग का मामला है? हाँ, प्रेम प्रसंग का मामला। वो लड़के ने अपने प्रेम ठाढ़ा तगड़ा था लड़का जी, हेल्थ का, तो वो अपने प्रेम के जाल में जारी थी उसमें। उम्र भी देखो, दोनों की उम्र में ज़्यादा इतना मतलब अंतर है कि आधे से डबल जो है 21 साल का जो वो है और 42 साल अब उसकी जो उम्र बता रहे हैं महिला की। इतना अंतर होने के बाद कैसे, क्या कुछ ये मामला है? पहले पता था परिवार को कि ऐसे इस तरह से प्रेम प्रसंग में फंसा हुआ है? ना, पहले तो कौन पता था इस बात का जी। ये तो जो 18-20 दिन से आउट रहा ना लड़का, जो घूम रहे आड़। आपने चौकी में भी करवाई थी, उसकी एप्लीकेशन दिया थी जी। फिर चौकी वाले ने वो बोले भाई 2 दिन 1 दिन देख लो, फिर हम अपना बोले इधर उधर जा रहा हो इतना आ जाएगा। तो लिखी नहीं उन्होंने रिपोर्ट? नहीं लिखी जी, वो उन्होंने लिखी कि भाई 24-72 घंटे हो जाएंगे ना आएगा तो हम फिर उसको लिख देंगे उसको। मतलब 13 तारीख की रात को जो है ये घटना घटी है और उससे 18-20 दिन पहले की आप ये बातें बता रहे हो। अच्छा, फिर आपको पता कैसे लगा कि ये इस तरह से जो घटना वहाँ पे घटी है, या आपको उससे पहले पता लग गया था कि वो वहाँ पे गया हुआ है किसी के साथ? हाँ, कैसे पता चला? पता लग गया था जी। कैसे पता लगा? पता लग गया था जी, वो 26 तारीख न लड़का यहाँ से चला गया। 5 तारीख थी जी, 9वां महीना। 5 तारीख न लड़के का हम मंदिर में जा रहे थे वहाँ, ये गुगा नवमी का उदन व्रत वो था जी, दोक पूजा थी 5 तारीख को। हम पूजा पाठ पर जा रहे थे तो उसके पापा, जो लड़का अंकित, उसके पापा के फ़ोन पर फ़ोन गया उसका। उसने, उसकी मम्मी जा रही थी मंदिर में, उड़ा फ़ोन कराया। मंदिर से पूजा नहीं कर पाए हम, फिर वो दौड़े दौड़े आए तो वो अपने ये 4-5 आदमी वहाँ जाते हैं रोहतक। उन्हें रोहतक सुखपुरा चौक का और एड्रेस दिया कि मैं यहाँ सुखपुरा चौक पर है, तो वो वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ मिले उन्होंने वो लड़का और वो लेडीज़ भी, उसकी बहन भी सुमन मिली और सुमन की बहन भी मिली सीमा, और वो यानी कि चारों वहाँ मौजूद थे। तो वो लड़के ने 5 तारीख की बात है? हाँ, ये 5 तारीख की बात है जी। आप गए थे साथ में? ना, मैं नहीं गया। कौन कौन गए थे? ये लड़के की ताई गई थी और इसकी मम्मी गई थी लड़के की साथ में। हाँ, ये दोनों गई थी जी। 1 मिनट। राम राम जी। राम राम जी। राम राम जी। राम राम जी। जो 5 तारीख को जो बता रहे हैं मंदिर में थे आप, उस टाइम पे फ़ोन आया है आपके बेटे का, फ़ोन पे क्या कुछ बताया था उसने? उसने ऐसे बोला था कि मना आके ले जाओ, 4-5 जने मना पकड़ रहे हैं, आके ले जाओ। हाँ, तो हम वहाँ गए जी। वहाँ मेरे कैसे पलट का भी नहीं लिखाया। उसकी ताई थी, उसी दिन चले गए थे आप जिस दिन फ़ोन आया? हाँ जी, हम दाड़े तो 2-2:30 बजे चले गए थे जी। फ़ोन किस टाइम आया था? फ़ोन जी वो आया था जी 1-1:30 बजे दोपहर को। हम पूजा पाठ करने गए थे, गुगा नवमी थी जी 5 तारीख को, वहाँ गए थे। अतः जी 1-1:30 बजे फ़ोन आया। उसने खुद फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे मेरे को यहाँ पे पकड़ा हुआ है और मेरे को ले जाओ, और वहाँ जाने के बाद जो आप बता रहे हो कि आपसे मतलब बातचीत नहीं की उसने? हाँ, मेरे कहने जी पलट का भी नहीं लिखाया। उसकी माँ थी सुमन की बहन थी जी सीमा, और का जीजा था जी।
सुमन भी मौजूद थी वहाँ पे? हाँ सुमन थी जी वहाँ, पहले से ही थी। हम गए जी और चारों इकट्ठे थे। मैं क्या, क्या कुछ वहाँ पे बातचीत हुई, लड़ाई झगड़ा भी हुआ? आपने उन लोगों को कहा भाई कि इसको यहाँ पे क्यों पकड़ा हुआ, इस तरह की कुछ बातें हुई या नहीं हुई? जी 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 हमने कहा जी छोड़ दो जी, तो उन्होंने नु कहा कि तुम छुटवाना आई हो तो पहले वो करेंगे कि क्या करें, हम दोनों जने मर जाएंगे और हमने थाने में जेल में बंद करवा देंगे। कौन दोनों? उन्होंने धमकी दी। दोनों कौन? लड़का अंकित और वह बीरबानी, वह सुमन है, उसकी माँ भी थी, उसकी बहन भी थी वहाँ, और उसका जीजा भी, चारों जने स्त्रियाँ बोले। फिर वो पड़ोस वाला बुढ़ा था एक, उन्होंने बोला अगर बेटी आ जाएगा, जब ये इतनी धमकी दे रहे हैं तो हमने जेल में गिरवा देंगे, तो हम जान भी नहीं पाओगे उड़ते ही। तो उन्हें स्त्रियाँ धमकी दी हैं। फिर बड़े लड़के के लिए हाथापाई कर लगी वह जनानी, तो फिर लड़के का फोन फोड़ दिया उसने। ये बड़ा लड़का खड़ा जी। अजी कितने बेटे हैं आपके? दो। मेरे 2 लड़के हैं जी, एक अंकित था, एक अजय। ये अंकित छोटा था? ये अंकित छोटा था जी, वो बड़ा लड़का 22 साल का था जी। अच्छा, फिर आप वहाँ से अंकित को लेके आए या नहीं लेके आए? वहाँ आया नहीं जी, पलट के लिखाया भी नहीं मेरे कहना। आप लोग वापस आ गए? वापस आ गए जी हम, जी इस मारे आ गए जी। कदे खम खाई मार गए और केस हो जाए, कदे मेरे बेटे ने मरवा दिया। हमने इस बात का पता नहीं था जी। जी भाई 5 तारीख को जो है ये लोग अंकित से मिलके वापस आ जाते हैं। पहले फ़ोन करके वो बुलाता है, लेकिन वहाँ जाने के बाद जो है ये बता रहे हैं कि उसके ऊपर इतना प्रेशर था कि उसने इनको पहचानने से मना कर दिया। उसके बाद 5 तारीख के बाद 13 तारीख तक जो ये गैप जो हुआ, इस दौरान क्या कभी फिर बीच में बातचीत हुई? जी 5 तारीख 13 अक्टूबर के तक बोले, 13 सितंबर का बात हुई जी शाम ने, मंगलवार की रात 11:50 पे। हाँ तो उसके पापा ने लाइट बंद कर रखी थी जी। उसके पापा द्वारा फोन आया आके, मैं बोली किसका फोन? बोला अंकित का फोन है। बोला बेटा के बेटा अंकित बोला पापा तू ठीक है? पापा बेटा मैं ठीक हूँ। फिर अंकित तो बोला बेटा तू ठीक है? बोला वो भी नहीं बोला जी ठीक, मेरी मम्मी तो बात करा दे जी। उसने मेरे तो बात करी, बोला मम्मी तू ठीक है? मैं कहा भाई मैं ठीक हूँ। फिर मैं कहा जी वो बोले मम्मी मैंने भूख लग रही है। मैं बोली बेटा रोटी खा ले। फिर रो लग गया जी। उसके बाद जी उन्हें फोन काट दिया जी। उसके बाद मेरी को बात नहीं हुई जी। अच्छा, मैं एक बार आपसे जानना चाहूँगा, आप बड़े हो घर में? ना मेरे से बड़ा बड़ा भाई हो रहा है। अच्छा, कितने भाई हो आप? 5 भाई। 5 भाई हो। जब ये परिवार 5 तारीख को उससे मिलके आया है और आप लोग उससे पहले जो है चौकी में ये बताने के लिए भी गए हो कि हमारे बेटा जो है लापता है इस तरह से आप, लेकिन वो जो है रिपोर्ट आपकी नहीं लिखी गई थी। लेकिन उसके बाद जब आपको पता लग गया कि जो है अंकित वहाँ पे है, उन लोगों के पास में है और इस तरह से वो परिवार को पहचानने से मना कर रहा है, तो उसके बाद आपने पुलिस को इतला क्यों नहीं करी या करी थी? नहीं करी जी। क्यों नहीं करी? क्यों? ये आपस में इन्हीं को उस टाइम तक तो इन्हीं को पता था ये बात। अगर भाई वो इन आकर बताई अब वो लड़का वहाँ है यूं है, माँ भाई कदे होश का कितने और निकल जाए, और भाई क्या मर खुर्जा में इनको धमकी दी थी उन्होंने। तो इस डर के मारे भाई ना पुलिस को कहा ना किसी को सूचना दी इस बारे में। अच्छा, 13 तारीख की रात को, फिर 13 सितंबर को रात को इनसे बात हुई है और सुबह जो है आपको पता लगता है कि ऐसे ऐसे घटना घट गई। कैसे पता लगा? 13 तारीख की रात को बात होने के बाद अगले दिन जब ये घटना जो घटी है, क्या कुछ बातचीत हुई? फिर 14 तारीख की बात है जी। 11:50 में इनको बात होगी। वो लड़का रोया, फोन कट गया लास्ट में। फिर सुबह एक दोस्त है उसका अंकित का यहीं का, उसने देखा फोन पर गलत स्टेटस वगैरह लग रहे थे, सूचना दी गलत जो गरियाँ लगाते हैं बच्चे। तो उन्होंने फोन उठा करके अंकित के पास मैं फोन कराया। किसने उठाया वो फोन? वो एक लड़का अमित नहीं, जो उसने फोन किया उसके दोस्त ने। हाँ। स्टेटस देखने के बाद जो फोन किया, क्या स्टेटस में क्या कुछ लिखा हुआ था? वो लिखा हुआ था भाई इस तरह मार दिया पाले खानदान ने, ये उठ पटांग लिखी हुई थी, पाले खानदान ने मार दिया, अर्जुन खानदान ने मार दिया। तो ये उस पर फ़ोन पर मैसेज था। वो मैसेज ने देख करके वो लड़का ने बोला भाई तू ये ऐसी उल्टी सीधी बात कैसे लगा रहा है, ये लगा रहा है। तो वो जब वो
फोन उस टाइम पर पुलिस वाले बोलते हैं, पुलिस वालों ने उठाया? पुलिस वाला ने वो फोन उठाया। मैं थोड़ा सा बता दूं मैं दर्शकों को कि अंकित का एक दोस्त है, उसने सुबह सुबह 14 तारीख को 13 तारीख को तो उसके माँ से बात होती है, 14 तारीख को सुबह जो है अंकित का जो स्टेटस है उसका एक दोस्त देखता है। उसने अपने स्टेटस पे कुछ मरने मारने की इस तरह की कोई बातें उसने स्टेटस पे लगा रखी थी। तो दोस्त ने जब वो स्टेटस देखा तो उसने सोचा कि भाई आज ये इस तरह का स्टेटस क्यों लगा रहा है। उसने उसके पास फोन किया तो उस टाइम पे उसके फोन को पुलिस वाले उठाते हैं और पुलिस वाले जो है उसको बताते हैं कि भाई ऐसे ऐसे यहाँ पे ये घटना होगी और इनके परिवार वालों को जो है आप सूचना दे दो। तो वो जो उसका दोस्त यहाँ पे बताने आया, हाँ वही आया था जी, अमित नाम का जो लड़का है ना वो बताने आया अग भाई नूर नो है, पुलिस मैंने फोन कराया था अंकित के पास और पुलिस वाले ने उठाया और नूर नो भाई वो तो वहाँ पर फांसी पर लटक गया है और अपना फिर आप लोग यहाँ से पूरा परिवार गया वहाँ पे? हाँ कुछ बाहर जा रहे थे भाई उस टाइम पर जी। तो मौके पे जाके क्या देखा आप लोगों ने? मौके पे जा करके देखा हमने, वो लड़का दरवाजा खुला हुआ था, उसके पास जो करे कातर सी थी उस पर उसका सब लटका हुआ था जी, और उसके पास उसके पैर उस पर टिके हुए थे, मेज पर टिके हुए हैं। कौन कौन मौजूद थे वहाँ पे? वहाँ पर पुलिस वाले भी थे उस टाइम पर जी। क्या वो लोग थे जो आप बता रहे हैं, वो महिला सुमन नाम की महिला? वो नहीं, उनमें तो कोई नहीं था उस टाइम पर जी। हाँ उनमें तो कोई नहीं था। क्या फरार थे या पुलिस वाले उनको लेके जा चुके? वो फरार थे जी, फरार थे वहाँ? हाँ फरार थे वहाँ पर। वहाँ पे जो मौके पे जो आपने देखा जो शरीर बॉडी थी जो उस पे किसी चोट वगैरह के निशान या देखने के बाद आपको क्या कुछ लगा कि ये घटना जो है उसने खुद किया है या उसके साथ ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया है, क्या कुछ लगा आप लोगों को वहाँ पे? हमको न्यू लगा जी अक्सारे तो कपड़े काट रखे थे कच्चा में था, कोई आदमी जब एक मरना है जिसने सुसाइड करना है। चोट का कोई निशान था? चोट के बाजू पर पैर पर निशान थे उसके जी। जो कोई आदमी ने सोचा आत्महत्या करनी है तो वो भाई कपड़े काट के थोड़ी कितने फांसी लेगा, रेल तलक कटेगा, उन्हें तो मरना है, उसने क्या जरूरत है कपड़े काटने की। और थोड़ा उसका पता भी लगेगा, दरवाजा खुला नहीं होगा, कुंडी लगा करके फांसी लेगा, फांसी लगा दिया तो उसकी आंख बाहर आएंगी, जीभ निकलेगी, भैया लैटरिन आएगी, कोई ना कोई तो ऐसा अशाब होना चाहिए, फांसी ले होएगा। साइड में रस्सी मिली है उसको और वो अपना वहाँ जो मार करके लटका रखा था उसको। हाँ जी, तो ये तो एक उन्हें दिखाना था। वहाँ पर बाद जो है पैर टिके हुए हैं उसके, पोस्टमार्टम हुआ उससे पहले उस मेज पर जो वहाँ पैर टिके हुए थे वहाँ उस लेडीज की कापी मिलती है सुमन की, ओरिएंटल बैंक की पासबुक मिले है, 2 फोन मिलते हैं, वो पुलिस वाले ने अपने अंडर में ले लिया, जब्त कर लिए, दरवाजा बंद कर लिया। वहाँ कपड़े टंगे हुए थे, वो लेडीज के सूट भी टंगे हुए हैं, पैंट भी, और वहाँ का वीडियो बना करके और ताले का भी ताला लगा दिया वो अपना। पुलिस वाले ने पोस्टमार्टम हुआ फिर? हाँ पोस्टमार्टम वहाँ से रिपोर्ट वगैरह आई है? रिपोर्ट वगैरह जो आई है वो हमारे सामने ना कोई डॉक्टरनी आई थी ना कोई हिसाब था, वो पुलिस वाले ने उतरवाया था। ये कार्रवाई जो डॉक्टरनी आई है, कार्रवाई हुई है, ये पहले हो लिया, हमारे जाने से पहले हो लिया। नहीं पोस्टमार्टम तो वहाँ से बाद में हुआ होगा ना, हॉस्पिटल लेके गए बॉडी को या नहीं? वो तो लेके गए हाँ, लेकिन उससे पहले की भी कार्रवाई के वीडियो हमारे पास हैं जो उड़ाड़ा दिखाए हैं। मैं पोस्टमार्टम के बारे में बात कर रहा हूँ। पोस्टमार्टम होया है जी, फिर रिपोर्ट वगैरह आई है? हाँ रिपोर्ट वगैरह है, वो रिपोर्ट क्या कुछ आया उसमें? उसमें पता नहीं, हमने तो ये जाना है इस बात ने, तो क्या कुछ आप लोगों को दी है रिपोर्ट? मैं इतना जरूर है भाई लड़के ने उसकी वो बताते हैं जीभ निकली थी, जीभ कोई निकली हुई नहीं है। नहीं जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई है उसमें आप लोगों को क्या बताया है कि इसने खुद किया है या वारदात को अंजाम दिया गया है? ऐसा कुछ नहीं बताया है अब तक जी। हाँ पुलिस वाले ने FIR करवाई आपने? हाँ जी उसी दिन करवा दी थी, 14 तारीख। किसके नाम उसमें लिखवाए? उसमें ये 4 आदमियों के नाम लिखवाए थे जो मौके पर उस दिन थे ना, ये लेने गए थे, मना कर दिया था, जो वो कह रहे थे ये हो जाएगा ये हो जाएगा अब मार देंगे ये, तो उन्होंने वो लेडीज सुमन है और उसकी बहन है सीमा और उसका घरवाला है जो सीमा के घरवाला है जोगिंदर है और उसकी जो सुमन की माँ है। कार्रवाई क्या कुछ हुई है? कोई कार्रवाई नहीं हुई आज। कोई अरेस्ट हुआ? ना कोई अरेस्ट नहीं हुआ अब तक जी। क्या अपील करते हैं प्रशासन से? प्रशासन से यो अपील करें जी, जो एक यो हमारे साथ हादसा हो रहा है, हमारा बेटा जवान बेटा उसके बलाए फुसलाए मर उसने यो हादसा कराया है, तो आगे भी वो कोई हादसा, वो पहले भी भाई ब्याही किसी का वो भी गोली खा कर मरा, फिर दूसरे का बिड़गी भाई दो उसके जमे, एक पहला का जमे और फिर यो तीसरा मारा खा लिया जी उसने नु मानो। तो हम तो यो करें जी आगे भी हुआ किसी के साथ यो ना करे हादसा, प्रशासन से
हाथ जोड़ करके विनती है जी, उच्च तो उच्च अधिकारी से जांच कराई जाए और उसको दंड दिया जाए। हमारे साथ जो है उसके पिताजी मौजूद हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या अपील करना चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन से मैं ये अपील करना चाहूँ जी, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए जी। आपके बेटे के इस तरह के प्रेम प्रसंग का पता था आपको पहले? नहीं जी, मुझे नहीं पता था जी। क्या अपील करना चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन से ये अपील करना चाहूँ जी, जिसने मेरे बड़के लड़के की हत्या की है उन्हें सजा जी सख्त सख्त मिला। सुमन ने भी, सीमा ने भी, उसकी माँ ने भी और उसके जीजा ने भी। एक माँ को बच्चों का ज़्यादा पता होता है, क्या इस बारे में पहले पता था कि इस तरह से वो किसी महिला के संपर्क में है? ना जी, हमने नहीं पता था जी। हमने सिर्फ 5 तारीख को पता लगा है और कुछ लेडीज के सामने है। हमने उसके बाद का पहले का पता नहीं था जी। हमने ही बबेरा लग गया है जी। जी, पूरा परिवार जो है प्रशासन से अपील कर रहा है। जिस तरह से घटना घटी है वो सब आपने वीडियो में आपने देख लिया है। और जो है इस मामले में कोई भी जो है और भी अगर कड़ी कोई सामने निकल के आती है वो भी हम हरियाणा 1008 पाप के सामने जरूर लेकर आएंगे। तब तक के लिए मैं लेता हूँ इजाज़त। हरियाणा 1008 के लिए मैं दिनेश कुमार। जय हिंद, जय हरियाणा।